भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निजात जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन दैट। हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें, आपको मुसलसल कह रही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, आओ निकलो बाहर, गोलियां खाओ, जेल भरो जाके। लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इशू है। आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं हर चीज के अंदर, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, जबान में। इस वक्त फलस्तीन और इजराइल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, उनके प्लाटों का प्रॉब्लम है, उनकी जायदादों का प्रॉब्लम है। उसको एक मजहबी रंग देना, बुजुर्गों को मारना, सिविलियंस को गोलियां मारकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, मेरे ख्याल में ये दिस इज नॉट फेयर विद इस्लाम एट द सेम टाइम। और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। आप जरा आज नजर दौड़ा कर देखें, आपके इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है इस वक्त, के बाद दूसरा करप्शन है और तीसरा आपकी इकॉनमी है अगर देखा जाए। और उसमें बिलखसूस हमारे नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन अपनी तकरीर में, जो आपके मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं, उन्होंने सिग्नल दिया है कि पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने हैं। आज मुनीर अकरम साहब ने ये उसको देकर, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। इस तरीके से आप उस रीजन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि 76 साल में अगर आपने नफरतों और जंगों से कुछ नहीं सीखा, एक दफा प्यार और मोहब्बत और हार्मनी को भी मौका देकर देखें। मेरे ख्याल में अब 21st सेंचुरी है, इसमें जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, इस वक्त जंगों का दौर नहीं है। जो कुछ भी आज बल्कि मिडल ईस्ट में हो रहा है, मैं उनको भी कंडेम करूंगा। सिविलियन लाइफ बहुत कीमती हैं। चौधरी साहब, जो भी जिंदा चीज इस दुनिया में है, उसकी कीमत है, वो किसी न किसी के लिए कीमती है वो। तो मैं ये समझूंगा कि बजाय नफरतों के कोशिश किया जाए, ये सारे अपने मसाइल डिप्लोमेसी के साथ हल करने की कोशिश की जाए। बिलखसूस इस वक्त आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस वक्त वो तरक्कियों पे है, उनसे सीखने की कोशिश करें कुछ। ऐसे ही है सर। लश्कर तैयबा और हमास का जिक्र हुआ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, और कंपेयर किया गया हमास को लश्कर तैयबा के साथ। अगर तुर्की की बात करें, वो हमास को फ्रीडम फाइटर कहते नजर आते हैं। अगर वेस्ट की बात करें तो वो टेररिस्ट कहते नजर आते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीजें देखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? मतलब यह है कि आप कैसे अपना ओपिनियन देंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं जोसफ, क्योंकि मैं अमेरिकन हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के लॉज के हिसाब से हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि अगले दिन इसराइल के ऊपर जो कुछ भी आज हो रहा है, इसराइल के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया था। 1000 उनके दहशतगर्द थे जिन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनी जो है उनको बस के नीचे फेंक दिया है। आज उन बेयारो मददगार हैं। आज वो तकरीबन 5500 के करीब